शरीर को बचाओगे तो आत्मा मरेगा, और आत्मा को बचाओगे तो शरीर मरेगा। हालेलुया। दोनों में से एक को बचना है, दोनों को नहीं। हालेलुया। तो इस शरीर को, गाला को मर्डर करना नहीं है, सिर को कटाना नहीं है। शरीर को मरने का मतलब शरीर का अभिलाषा को मरना, शरीर का अभिलाषा को मरना। अभिलाषा क्या चीज है? पाप, बुराई, अंधकार, है ना। पाप, बुराई, अंधकार, इस बात को जान रहे हो, बाइबल में पूरा पूरा लिखा है कि शरीर का अभिलाषा क्या है। झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, विरोध करना, पीठ पीछे बुराई, गंदा गंदा गाली, ये शरीर का अभिलाषा है। हालेलुया। तो इसमें मरने के लिए प्रभु ने कहा है, अपने आप को खत्म मत कर देना, इस शरीर का अभिलाषा को खत्म करना। हालेलुया। जब तक शरीर का अभिलाषा में नहीं मरोगे तब तक आत्मा जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा को जीवित रखना है, आत्मा को बचाना है तो शरीर को मरना ही पड़ेगा। और मरा हुआ शरीर कभी चूंचा नहीं करता है। मरा हुआ शरीर कभी चूंचा करता है? कोई गाली दे देता है तो 2 शब्द गाली देगा? मरा हुआ व्यक्ति नहीं देगा ना। हालेलुया। 2 थप्पड़ दे देने से बात करेगा मरा हुआ व्यक्ति? नहीं करेगा। बस उस दिन हम लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हालेलुया। हमारा पास्टर भाई लोग बता रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था कि शरीर को कैसा मारना है। हालेलुया। शरीर को कैसा खत्म करना है और आत्मा को कैसा बचाना है। हालेलुया। इस विषय में बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे, बहुत सुंदर लग रहा था, और बार बार याद करता हूँ कि मैं ये शरीर को कैसे मारूं। हालेलुया। और जिस तरह पौलुस भी सिखाया है उसी तरह शरीर को कूटना, मारना और बस में कर देना है। हालेलुया। तब आपका आत्मा जो रहेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कि शरीर का अभिलाषा को क्या करना है? खत्म करना है, मार देना है, अधमरा छोड़ना नहीं है। हालेलुया। सोने वाले जग जाओ, सोने वालों को जगना है, सोना नहीं है। कि सोने के लिए आए हैं यहाँ पर? नहीं, सोने के लिए नहीं है, वचन को सुनने के लिए हैं। और थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। और थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे, और बीज के विषय में हम लोग सुनेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा है मत्ती 13:38 में, मत्ती 13:38 में मैं इसको बताना चाहूंगा। खेत संसार है, अच्छी बीज राज्य के संतान, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। हालेलुया। मत्ती 13 से 38 से पूरा 13 अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसा सुंदर मतलब उदाहरण दिया है, सुंदर कहानी, जो कि बीज बोने वाला कहानी के विषय में लिखा है। और यहाँ पर पूरा रहस्य भरा हुआ है। हालेलुया। पूरा भेद भरा हुआ है इस रहस्य, मतलब इस कहानी में, इस उदाहरण में। हालेलुया। तो उसमें से एक वचन मैंने उठाया हूं, खेत संसार है। खेत क्या है? संसार को दर्शाया है। बीज बोने वाला निकला ना, आधा बीज पथरीला में गिरा, आधा कांटा मतलब भूमि में गिरा, और आधा अच्छा जगह में गिरा। इसके विषय में यीशु मसीह ने समझाया है। हालेलुया। और यहाँ पर 38 पद में हम देखते हैं, 13 का 38 में, खेत संसार है कहता है। खेत क्या है? खेत का मतलब संसार को दर्शाया है। हालेलुया। अच्छा बीज, अच्छा बीज क्या है? अच्छा बीज, ठोस बीज, ये राज्य के संतान। राज्य के संतान मतलब स्वर्ग जाने वाला जो विश्वासी है। हालेलुया। स्वर्ग जाने वाला जो विश्वासी है, वो विश्वासी राज्य के संतान है। हालेलुया। और जंगली बीज दुष्ट के संतान। 2 बीज अभी धरती में है, 2 बीज धरती में अभी है। हालेलुया। और जंगली बीज कहा गया है, जंगली बीज दुष्ट के संतान। ये तीनों को अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जंगली है, कौन असली है, कौन नकली है। हालेलुया। यहाँ पर एक असली विश्वासी चल रहा है और एक नकली विश्वासी चल रहा है, और दोनों चर्च जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों चर्च, दोनों हालेलुया कह रहे हैं, दोनों परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं, दोनों आराधना कर रहे हैं, दोनों दान दशमांश दे रहे हैं। दोनों पार्टी जो भी परमेश्वर का विधि विधान है सबको
मान रहे हैं, दोनों बटे। हालेलुया। लेकिन एक जंगली बीज है और एक असली बीज है। हालेलुया। मैं बहुत दिन के बाद इस विषय को मैं समझ पाया। अरे जंगली बीज अभी होंगे कि पहले से थे? इस बात को मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था पहले, लेकिन अभी पूरा समझ में आ गया है कि जो परमेश्वर ने बीज बोते समय उसी समय जब परमेश्वर इस धरती में बीज बो रहा था, उसी समय परमेश्वर असली बीज को भी बो रहा था और जंगली बीज को भी बो रहा था। हालेलुया। हम पहाड़ पर्वत जंगल में देखते हैं कई प्रकार, मतलब बहुत प्रकार जाति का पेड़ है ना, बहुत प्रकार बीज है। हालेलुया। बहुत प्रकार बीज है, अलग अलग बीज, उसको हम जाति कह सकते हैं ना। और जानवर में देखते हैं अलग अलग बीज, अलग अलग जाति, है ना। जानवर में देखते हैं अलग अलग बीज, अलग अलग जाति। हालेलुया। हम भेड़ देखते हैं, बकरी देखते हैं, अलग अलग है कि एक ही है? बैल एक ही है कि अलग है? ये अलग अलग देखते हैं, है ना। और ये हम लोग इसी में पता चल जाता है कि ये भेड़ है, ये बकरी है, ये बैल है और ये गधा है। इसी में हम पता कर लेते हैं कि ये कौन सा जाति में से है, कौन सा बीज में से है। और परमेश्वर ने कहा है तुम उसको देखोगे और पहचान लोगे उनके फल से। क्या से? बहुत सारे पेड़ का एक ही जैसा पत्ता भी रहता है कभी कभी ना, बहुत सारे पेड़ का पत्ता एक ही जैसा रहता है, लेकिन फल कभी भी एक ही जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। फल कभी भी एक ही जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि तुम उसका फल को देखोगे और पहचान लोगे। हालेलुया। तो उसका फल को हम देखते हैं तो हाँ, ये तो अम्बा पेड़ है, ये कटहल पेड़ है, ये तमरस पेड़ है।